6 अध्याय का 10 पद खोलिएगा, पढ़िएगा। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। प्रार्थना का एक स्तर होता है, एक प्रार्थना होता है जब आप प्रार्थना करते हैं आपको उसका उत्तर, उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। पहले पहले जब प्रभु में आए, थोड़ा सा आप प्रार्थना किए, प्रभु आपके जीवन में उन कामों को पूरा किया, प्रभु आपका जीवन में तुरंत उसका उत्तर आपको दे दिया, तो इससे आप क्या हो गए, आप जान गए प्रभु प्रार्थना को उत्तर तुरंत देता है, प्रभु उसका क्या देता है, उत्तर देता है। लेकिन जब आप धीरे 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 प्रभु में आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपके जीवन में भी कई ऐसे विषय के लिए प्रभु आपके लिए समय रखते रहता है। हालेलुया। जिस प्रकार आपने यहाँ पर पढ़ा 6 अध्याय का 10 में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। वैसे भी क्या करते रहा, प्रार्थना करते रहा। दानियल क्या करते रहा, प्रार्थना करते रहा। इसको थोड़ा सा आप समझने के लिए थोड़ा सा आगे से पढ़ेंगे 6 का 6 से। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावले से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगायुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों के मान में डाल दिया जाए। इसीलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मांदियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ, तब दारा राजा ने उस आज्ञा पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। हालेलुया। दारा राजा क्या क्या हस्ताक्षर किया, जब उसके विरोध में किसके विरोध में, दानियल के विरोध में आज्ञा निकलवाया जा रहा है। किसके द्वारा, राजा के द्वारा। समझ रहे, उसी जगह पर राजा है, उसी जगह पर दानियल है, उसी जगह पर और सब कर्मचारी लोग हैं, सारे लोग हैं, लेकिन सारे लोगों ने सम्मति करके वो आपस में सम्मति किया कि हम लोग दानियल को क्या करेंगे, फंसाएंगे, दानियल को क्या करेंगे, गिराएंगे, दानियल का क्या करेंगे, नुकसान करेंगे, दानियल का सारा चीज क्या करेंगे, खत्म करेंगे बोल करके ये लोग आपस में सम्मति किया। और सम्मति करने के बाद राजा के पास गया और जो पत्र उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राजा को बोला, उस पर राजा क्या क्या हस्ताक्षर कर दिया। हालेलुया। जब हस्ताक्षर हुआ किसके विरोध में, दानियल के विरुद्ध में, और राजा का हस्ताक्षर हुआ, तो दानियल को मालूम हो गया जो राजा उसमें हस्ताक्षर कर लिया तो मेरे विरोध में जो भी बातें होगी उसका जुर्माना हमको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, या उस अवस्था में हमको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, विपरीत अवस्था में क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन देखिएगा, तो ऐसे अवस्था में जब, देखिए उसको रिपीट कीजिए 10 का,
जब दान